की दुनिया से कैसे बाहर आ सकते हैं, रील्स में आप बकवास देखने से कैसे बच सकते हैं और सही और गलत में आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं, और कहीं आप जो चीज़ देख रहे हैं आप उससे बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे, और आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई चीज़ देखते हैं तो उस पर भरोसा आपको कम क्यों करना चाहिए। तो आज इन सब सारे प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से जान पाओगे। तो कोशिश कीजिए वीडियो में अंत तक के बने रहे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सपनों की दुनिया से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो सपनों की दुनिया से बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले जो आप रील देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 30 सेकंड से 60 सेकंड के जो भी ये वीडियो देखते हैं वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाते ही है। और आप जो रील्स देखते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी चीज़ दिखाया जा रहा है वो सही हो। आपको अगर आपने वो 30 सेकंड के वीडियो में लग्जरी लाइफ को देखा है तो आप सीधी सी बात है कि आप वही करने की सोचते हैं, वही करना चाहते हैं जो आप उस रील में देखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों से बाहर आप कैसे आ सकते हैं। तो आपको बाहर आने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से दूरी बनानी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ों को देखना बंद करना होगा। अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए योजना बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो इन सब सारी चीज़ों से आप अपने आप ही दूरी बनाते चलेंगे, जो आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना समय वो रील्स की जादुई दुनिया में ना दें और अपने अंदर एक भ्रम ना पाले कि मैंने जो रील देखा हूँ वो मेरे को वास्तविक ज़िंदगी में भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे स्वर्गलोक दिखाया गया है रील्स में तो ज़रूरी नहीं है कि आपको धरती पे भी स्वर्गलोक देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों से और ये जो बकवास चीज़ों से बाहर निकलने की। अपने काम पे फोकस करें, आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस करें और जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान लगाएं और कोई थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, उस पर करते रहे। अपने आप को व्यस्त रखोगे तो ये सब सारी चीज़ों से आप ऑटोमेटिक ही बाहर आ सकते हो। दूसरा है रील्स में आप बकवास देखने से कैसे बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रील्स में आप बकवास देखने से कैसे बच सकते हैं। तो जो भी आप रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में जो भी आप रील देख रहे हैं, और आजकल तो रील का चलन इतना सबसे ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या ही बताए, बड़े से लेके छोटे तक के सबको रील्स पसंद आ रही है। और रील्स बड़े आदमी देख रहे हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है वो सोचने समझने का लेवल में वो अपने टाइम के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो भी 18 के अंदर वाले देखते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। और सबसे ज़्यादा रील भी वही देख रहे हैं, जो भी स्क्रीन टाइम है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो समय बिता रहे हैं वो 18 के अंदर वाले ही बिता रहे हैं। बताने का मतलब ये है कि जब भी आप रील देख रहे हैं तो आपको एजुकेशनल वीडियो में आपको कभी भी मज़ा नहीं आ सकता। जहाँ से आपको सीखने को मिलता है आप वो चीज़ देखते ही नहीं, क्योंकि आपको उस चीज़ों को देखने में दर्द होता है। जहाँ पे दर्द होता है दिमाग आपको वहाँ उस चीज़ों से अलग करते चले जाता है। आपको किस चीज़ों में मज़ा आता है? आपको मज़ा आता है जादुई दुनिया देखने में, एनिमेशन ट्रांजेक्शन देखने में, आपको कुछ भी हंसी मजाक देखने में, और इन सब चीज़ों को आप देखते हैं। जो भी आप बकवास चीज़ देखते हैं ये सब रील्स में। और क्रिएटर लोग आज के समय में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वही जो गंदगी डाल रहे हैं ये छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपके दिमाग में। तो आपका दिमाग जो है वो सोचने समझने के अभी स्तर में नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है मैंने बता दिया आपको कि 18 के अंदर वाले को हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों से बाहर आए। बाहर आने के लिए आपको वही है कि आपको इन सब चीज़ों से दूरी बनानी होगी। अगर आप 18 के अंदर वाले पढ़ाई कर रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको बुक पढ़ना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आपने गणित सॉल्यूशन कर लिया, आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको रील। लेकिन आप सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो सबसे ज़्यादा रील्स ही देखने में आ रही है। जितने भी 18 के प्लस 18 के अंदर वाले जितने भी एज ग्रुप वाले हैं इतनी ज़्यादा रील देख रहे हैं, और उनसे अगर आपने कुछ पूछ लिए तो उतनी सोचने समझने की शक्ति उनकी है ही नहीं। तो ये सब नुकसान हो रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ बकवास देखने से बचें, क्योंकि आपको अगर वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है जो वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है तो आपके लिए संभव है ही नहीं, वो झूठा है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लेकिन आप जो देखते हैं रील्स में वही आपके दिमाग में घूमते चला जाता है। आप वही सब चीज़ देखते हैं वास्तविक ज़िंदगी में जो पॉसिबल है ही नहीं। तीसरा है
पॉइंट है कि आप सही और गलत में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। तो सही और गलत में फ़र्क करने के लिए आपको जब पता है कि मेरे लिए वो चीज़ गलत है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको इंस्टाग्राम में रील देखना आप सभी लोगों के लिए गलत है। आपने थोड़ा सा समय के लिए देखा, आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत थी, उस हिसाब से आपने देखा, वो आपके लिए कहीं न कहीं साबित हो सकता है। लेकिन आप उसमें हद से ज़्यादा समय दे रहे हो तो वो कहीं न कहीं तो आपके लिए नुकसान है। जब आपको पता है कि वो मेरे लिए नुकसानदेह है तो आपको उस चीज़ों में जाना ही नहीं, आपको इस चीज़ों में मिलना ही नहीं। और जो आपके लिए सही है वो आपके लिए सही है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और आपको जब पता रहने के बाद भी आप जब वही चीज़ गलती बार बार करते चले जाते हैं, उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि आप रील देखने के आदी है, आपको पता है कि मेरे को रील देखने से मेरे को नुकसान हो सकता है, लेकिन आप बार बार वही चीज़ों को देखते चले जाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। आपको पता रहने के बाद भी आप वो गलती बार बार करते हैं तो आपको नुकसान कर सकती है। तो ये चीज़ों में फ़र्क करते आपको आना चाहिए। आना चाहिए का मतलब ये है कि आपको पता है कि मेरे लिए गलत है तो आपके लिए गलत है, आपको उस चीज़ों में नहीं जाना है। ये इतनी इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए कि जो मेरे लिए सही है वो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए गलत है वो मेरे लिए गलत है। चौथा पॉइंट है कि आप जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं आप बेवकूफ़ तो नहीं बनते चले जा रहे हैं। बताने का मतलब ये है कि आप जो भी रील देख रहे हैं, जब आपको पता है कि वो आपने एक एनिमेशन ट्रांजिशन से परिपूर्ण एक रील देखा, उसमें आपको ऐसा दिखाया गया एकदम, उदाहरण के लिए आपको लग्जरी लाइफ दिखाई गई, उसमें बहुत बड़ा बंगला दिखा दिया गया, बस 100-200 कारें दिखा दी गई और उसमें इतना सारा आपको पैसा दिखाया गया है कि जो आपने सपने में भी नहीं देखा है। अब वही चीज़ आप वास्तविक ज़िंदगी में भी करने की सोचते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि उतना मिल ही जाएगा, और उतना पता नहीं मिलता है क्या भी नहीं, लेकिन आपने उसको भ्रम पाल के रखे हैं दिमाग में। आप वही 24 घंटा सोच रहे कि वाह ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इससे नुकसान ये हो रहा है कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके ऊपर तो ध्यान आपका जा नहीं रहा है, और जो भी आप देखते चले जा रहे हैं तो उसमें क्या है, आजकल एआई का ज़माना है, जो एल्गोरिथम जो है आपको जो सी चीज़ें मज़ा आता है आपको वही चीज़ें बार बार दिखाता है। तो आपने अगर झूठी ऐसी चीज़ें देखा है जिसमें आपको सिर्फ मज़ा आ रहा है, सीखने को कुछ भी नहीं मिल रहा और सिर्फ भ्रम पैदा हो रहा है दिमाग में कि ऐसा हो तो काश ऐसा होता वैसा होता दुनिया भर का, तो आपको वही चीज़ें परोसी जाएगी जो आपको मज़ा आ रही है। अब आपको वही चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो आपको वही परसेगा कि झूठी दुनिया आपको दिखाते चला जाएगा और आपका दिमाग डल होते चला जाएगा, दिमाग वही करने की सोचते चला जाएगा। तो आप बताने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपको ये देखना आपके लिए गलत है, ये झूठ है, तो आपको उस गली में नहीं जाना है। बताने का मतलब ये है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है कि मेरे को पता रहने के बाद मेरे को मालूम है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे को पता है कि रास्ते पे कांटे हैं और ये रास्ता एकदम स्मूथ है, ये रास्ते पे जाऊंगा तो मेरे को दिक्कत आएगी, ये रास्ते पे मैं जाऊंगा तो मेरे को आसानी के साथ पहुंच जाऊंगा। तो मैं जानबूझ के अगर कांटे के रास्ते पे जाता हूँ तो नुकसान तो मेरा ही होगा, बेवकूफ़ तो मैं ही हुआ ना। उसी प्रकार से आपको जो सी चीज़ें आपके लिए गलत है वो चीज़ें आपके लिए गलत है, इतना ज़रूर ध्यान रखें। अब पाँचवा पॉइंट है कि आप जो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो उस पर भरोसा थोड़ा कम करें। मैंने उदाहरण के लिए आपको बता दिया हूँ कि आप जो भी रील देखते हैं इंस्टाग्राम में, अब आपने उसमें देखा स्वर्गलोक, अब वास्तविकता में तो आपने स्वर्गलोक देखा नहीं है ना। आपने इंस्टाग्राम में देखा, रील में देखा कि स्वर्गलोक में ऐसा होता है वैसा होता है, आपको सबको इच्छा होती है कि वहाँ एक बार वहाँ चले जाए, धरती पे भी ऐसा हो, कुछ भी मतलब आप जो भी कुछ देख रहे हैं ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आपके दिमाग में भ्रम पैदा करी, जो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सत्य पे आधारित नहीं है और आपको ऐसा देखने में मज़ा भी आ रहा है। जो आप देखते हैं वैसे ही आपको दिखाया जाता है और जैसा देखते हैं आप वैसा करने की सोचते हैं, वही 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता है। तो जो भी आप ऐसा कुछ देखते हैं जो झूठ पे आधारित हो, जो एनिमेशन से भरपूर हो, जो भी एडिटिंग ज़्यादा हुई है, उसमें कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें एडिटिंग एनिमेशन का बहुत ज़्यादा कमाल रहता है, तो आपको ऐसा कुछ दिखाया गया जो भ्रम पैदा करता हो, जो आपको पता भी है कि ये मेरे लिए मैं देख तो रहा हूँ लेकिन ये झूठ है, क्योंकि स्वर्ग धरती पे तो है नहीं, स्वर्ग पता ही नहीं है कि है कहाँ, आपने वास्तविकता में तो देखा नहीं, लेकिन आपने उस वीडियो 30 सेकंड की वीडियो में देख लिया और आप सोच रहे हैं कि मेरे को स्वर्ग जाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो जो भी आप देखते हैं तो उस पर थोड़ा भरोसा कम करें, आप उसके बदले एजुकेशनल अगर चीज़ देखते हैं उस पर भरोसा ज़्यादा करें। आप जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है उसके ऊपर भरोसा करें कि कहीं आप जो भी कुछ देखते हैं एजुकेशनल से जुड़ी हुई, चाहे आप
किसी भी क्रिएटर का वीडियो देखते हैं जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है, जहाँ से आप कुछ अच्छा करते चले जाते हैं, तो उन चीज़ों पे भरोसा करें, ना कि ये झूठी दुनिया पे भरोसा करें। तो आइए जो प्रश्न थे मैंने आप सभी को आसानी से एक्सप्लेन किया है। ये जो प्रश्न थे मेरे ज़्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट में मेरे से पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आज के चलन में जो प्रॉब्लम है वो यही चल रही है कि काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं, यही सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, और आप अगर इस वीडियो को अभी तक के देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।